पहले तो मैं अपनी थैलियों में अचार भरूंगी, फिर बाजार जाके बेचेंगे। इसका मतलब वसुधा का रजवाड़ी खटका आज से शुरू हो गया। अरे तुम लोग खड़े खड़े के इधर मेले में कठपुतली का नाच देखने आए हो? देव प्रभात, तुम लोग जल्दी जल्दी बोतल की गिनती करो। और मयूर, तू इन सब का निरीक्षण कर, अचार बनने में कुछ ऊंच नीच ना हो जावे। दादी साहब, यो क्या कह रहे हैं आप? अभी अभी तो आपने हमारे से पूछा था कि परिवार की मदद के बिना मैं ये काम कर भी पाऊंगी कि नहीं, और मैंने क्या कहा था कि कर लूंगी। फिर आप अब सबने हमारी मदद करने के लिए क्यों कह रही हैं? थारी सास की केवल यो शर्त है कि चौहान परिवार से थारो माल बेचने में कोई मदद ना करेगो। ना दादी साहब, अपनी परीक्षा का एक एक पड़ाव मैं अपने दम पर पास करना चाहूंगी। और आपने अपनी वसूड़ी की काबिलियत पर भरोसा ना है के? अरे छोरी, थारे पे तुम्हारे को अपने से भी ज्यादा भरोसा है, और यो जंग तू जीत के रहेगी। अरे अब तुम लोग छोरी के सर पे क्यों खड़े हो? हैं? उसका टाइम क्यों बर्बाद करो? चलो जाओ। चलो भाई चलो, आ जाओ। मरीजा, थोड़ा सा अचार चखने मिलेगा? 7 दिन में 200 बॉटल्स बेचनी है। आसान नहीं है ये कर पाना। हे भगवान, मदद करना वसु की। ये क्या है? इतना सुंदर गिफ्ट हैम्पर, ये किसने भेजा? हीरा? बेशकीमती तोहफा भेजा है उसके लिए जिसके प्यार से रोशन है मेरी दुनिया, जो स्ट्रॉन्ग भी है और अनमोल भी है, जस्ट लाइक अ डायमंड। तो कैसा लगा मेरी हीर को ये हीरा? बेहद खूबसूरत, बिल्कुल आपके प्यार की तरह, प्योर एंड प्रेशियस। लेकिन ये क्यों? क्योंकि बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, और हर हीरे के लिए एक हीरा जरूरी है। मैं लौट कर आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए जितनी बार आपकी अंगूठी में ये हीरा चमकेगा, उतनी बार समझ जाइएगा कि मैंने आपको याद किया है। ओके, लव यू। ये वसुधा सिंह चौहान हमेशा हार कर जीत भी कैसे जाती है। इस बार उसके अचार को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को उसके अचार का टेस्ट पसंद आने लगा है। इस बार अटैक सीधा वसु पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट अटैक। सर, बड़े बाजार के सभी दुकानदार आपसे मिलने आए हैं। अंदर बुलाओ। जी आइए आइए, आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा था मैं। बैठिए। आइए। आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, चौहान इंडस्ट्रीज का आप लोगों की दुकानों पर कितने का माल आता है? अब साहब क्या बताएं समर साहब, आप ये समझिए कि अगर उनका माल नहीं आता है तो हमारी दुकान का आधा काम ठप हो जाएगा। ऊपर से कमीशन के रेट भी बाकियों से ज्यादा ही है। और चौहान सारी पेमेंट समय से करते हैं, सो अलग। और अगर कल को चौहान इंडस्ट्रीज आप लोगों को अपना माल देना बंद कर दे तो? फिर तो भारी नुकसान हो जाएगा समर साहब। उनके माल के बिना तो हमारी दुकान का खर्च भी ना निकले। इसीलिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आप लोगों का मुझसे एक पुराना रिश्ता है, इसलिए आपका नुकसान मेरा नुकसान। मुझे एक अंदर की खबर पता चली है। खबर यह है कि चौहान इंडस्ट्रीज का एक नया दुश्मन मार्केट में उतरने वाला है, और जिस किसी ने भी इस दुश्मन का साथ दिया, यानी कि उसका माल अपनी दुकान पे रखा, चौहान इंडस्ट्रीज
उस दुकानदार को बॉयकॉट करके हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देगी। लेकिन कौन है उनका दुश्मन? रजवाड़ी चटका। क्या? ये तो उनकी बहू का ब्रांड है ना? लेकिन चंद्रिका जी जैसी सुलझी हुई औरत ऐसा क्यों करेंगी? सही कहा आपने। तो चंद्रिका जी की बहू होने की वजह से उन्होंने कैसे कैसे आपकी मदद की? वो तो कभी किसी की सिफारिश ना करें। इसका मतलब उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की ना। आप नेशनल टीवी पर ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि चंद्रिका सिंह चौहान और आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं और इसीलिए उन्होंने बिजनेस में आपकी कोई मदद नहीं की। आप सब लोग खुद ही देख लीजिए कैसे इस लड़की ने चंद्रिका आंटी का नाम टीवी पे उछाल दिया, घर की बातों को दुनिया के सामने लाकर तमाशा बना दिया। चंद्रिका आंटी इसे अपनी बहू की बेवकूफी समझकर एक बार को माफ कर भी दे, पर मैडम जी तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ मार्केट में उतर गई। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आपको चौहान इंडस्ट्रीज चंद्रिका सिंह चौहान के साथ खड़े रहना है या उनकी बहू की नई कंपनी का साथ देना है। वैसे तो आप सब लोग सारी बातें जानते ही हैं, पर सोचा दोबारा याद दिला दूं। ये लड़की जो चौहान बनी घूम रही है ना, ये कल तक चौहान खानदान की नौकरानी थी। बेचारा मेरा दोस्त डीसी देवांश सिंह चौहान, आप तो जानते ही हैं ना कितना शरीफ आदमी। उसी की शराफत का फायदा उठाकर इस वसुधा ने अपने मालिक को फंसाया, उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डाल लिया। चंद्रिका आंटी को भी मजबूरन शादी को एक्सेप्ट करना पड़ा, पर माइंड यू, चंद्रिका आंटी आज तक इस लड़की को अपनी घर की बहू नहीं मानती। वो तो बस एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के मंगलसूत्र की लाज रख लेती है। पर चाहे कुछ भी हो, रहेगी तो ये लड़की नकली चौहान ही। बात तो सही है, जब बहू माना ही नहीं तो ये लड़की चौहान कैसे हुई? इसीलिए तो मैंने आप सबको वार्न करने के लिए यहाँ बुलाया है कि इस मास्टरमाइंड लड़की से बच के रहिए। भोली सूरत और चिकनी चुपड़ी बातों से ये किसी को भी फंसा सकती है, और अगर एक बार आप इस लड़की के झांसे में आ गए और इसका अचार अपनी दुकान पे रख लिया तो फिर आप सब लोगों की दुकान पे ताला लगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर असली चौहान तो आप लोगों के साथ काम करेंगे नहीं। अब फैसला आपको करना है कि आपको असली चौहान के साथ काम करना है या इस नकली चौहान के साथ। आपने हमें समय पर चेता दिया समर साहब, आपका उपकार रहा। अब ये रजवाड़ी चटका हमारी किसी भी दुकान पर नहीं दिखेगा। गुड, समझदार हैं आप सब लोग। आज से थारी और हमारी किस्मत एक हुई। आज हम सब कोशिश करेंगे कम से कम 10-10 बोतलें तो सबकी बिक जानी चाहिए। बिल्कुल। चलो अब चलते हैं।